नमस्कार। इस समय बड़ी खबर हम आपको हरियाणा से दे रहे हैं। जी हां, हरियाणा में बीजेपी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगाया है। जी हां, बीजेपी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगाया है और लोकसभा चुनावों से ऐन पहले यह झटका लगाया है। सबसे बड़ी बात है कि अब सरकार की मुश्किलें क्या बढ़ सकती हैं कि हम आपको बताना चाहेंगे कि 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। हालांकि जब नायब सैनी जो सीएम है मौजूदा, उनकी सरकार जब बनी थी, क्योंकि जो पहले के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद जो है सीएम जो है नायब सैनी को बनाया गया था और उसमें जो है 3 निर्दलीय विधायक जो थे जिन्होंने अपना सरकार को समर्थन दिया था, जिसमें से करनाल के नीलोखड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदर है, पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन है और इसके बाद सोमवीर सांगवान है। इन तीनों ने जो है अभी कुछ ही देर पहले रोहतक में जाकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना समर्थन दे दिया है, कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। अब हरियाणा में ये 3 विधायक जो है लोकसभा चुनावों में अब कांग्रेस के साथ रहेंगे। वहीं अब चर्चाएं ये भी हैं कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी को भी ज्वाइन करेंगे। और दूसरा बड़ी बात हम आपको बताना चाहेंगे, इसमें जानकारी पहले ही आ रही थी कि कुल 4 विधायक हैं। हालांकि पहले जो निर्दलीय विधायक है राकेश दौलताबाद जी का भी जो है नाम आ रहा था, लेकिन अभी तक वो कंफर्म नहीं हो पाया, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ये तीनों विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो हमने आपको कुछ देर पहले दिखाई। रोहतक में जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठक में बैठे हुए थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणधीर गोलन जो पुंडरी से विधायक हैं वो बैठे हुए थे, करनाल के नीलोखड़ी से जो विधायक हैं धर्मपाल गोंदर वो बैठे हुए थे और सोमवीर सांगवान जो विधायक हैं वो भी बैठे हुए थे और पूर्व जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के वो भी मौजूद थे, उदयबान। तो अपने आप में एक बड़ी खबर है। तीनों विधायकों ने बारी बारी से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। गौरतलब है कि किस तरह से अब जो नई सरकार बनी है, जिसमें सीएम नायब सैनी को जो है सीएम बनाया जाता है, क्योंकि इस्तीफा दे दिया था। हालांकि सरकार वही चल रही थी, लेकिन सीएम चेंज हुआ, कैबिनेट का विस्तार हुआ। चर्चाएं ये थी कि निर्दलीय विधायकों को सभी को जो है जगह दी जाएगी, लेकिन जिसमें से सिर्फ जो है पहले जो निर्दलीय विधायक थे रंजीत चौटाला, उन्हीं को जो है जगह मिली थी, लेकिन उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और अब वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इन 3 में से जो निर्दलीय विधायक हैं इनको अभी तक कोई जगह नहीं मिली थी। हालांकि पहले ये चेयरमैन भी थे। आप समझ सकते हैं कि पहले चेयरमैन इनको बनाया गया था, चाहे धर्मपाल गोंदर की बात की जाए या फिर रणधीर गोलन की बात की जाए। लेकिन अब कैबिनेट में जगह नहीं मिली, ना ही कैबिनेट में जगह मिली, ना ही राज्य मंत्री बनाया गया और ना ही अभी तक कोई चेयरमैन बनाया गया था। और दूसरा, इन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा हो, फैमिली आईडी का मुद्दा हो, किसानों से जुड़ा मुद्दा हो, उसको लेकर भी जो है कहीं ना कहीं सरकार से नाराज चल रहे थे। और दूसरा, धर्मपाल गोंदर ने एक और बड़ी बात यह भी कही है कि उनके जो सेनापति थे वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, जिनके साथ वो पिछली जो उनकी सरकार में मनोहर लाल खट्टर की सरकार में थे, लेकिन अब उनके सेनापति नहीं रहे, तो जिसके चलते वो अब कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, रोहतक से इस समय बड़ी खबर है, हम आपको बताना चाहेंगे। अभी कुछ ही देर पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमको बताना चाहेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व सीएम हैं वो मौजूद थे, पूर्व सीएम मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान वो मौजूद थे। और अपने आप में बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हरियाणा के करनाल से आ रही है। पुंडरी से एमएलए रणधीर गोलन, आप समझ सकते हैं, रणधीर गोलन समेत करनाल के नीलोखड़ी से एमएलए धर्मपाल गोंदर। और करनाल में तो अब लोकसभा चुनाव, जिस तरह से पूरे देश भर में जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, लेकिन करनाल की सीट अपने आप में काफी अहम इसलिए मानी जाती है क्योंकि करनाल की सीट से खुद पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जो है चुनावी मैदान में है, लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरा, करनाल विधानसभा से उपचुनाव में खड़े हैं मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। लेकिन अब करनाल के लोकसभा की 9 विधानसभाओं में से 1 एमएलए का समर्थन कांग्रेस पर चला गया है। आप समझ सकते हैं कि एक एमएलए जो मौजूदा एमएलए है नीलोखड़ी से, निर्दलीय विधायक है, उसका और उनके कार्यकर्ताओं का समर्थन जो है अब कांग्रेस को चला जाता है। तो अपने आप ये बड़ी खबर है। हालांकि धर्मपाल गोंदर से हमारी सुबह बात इस बारे में जरूर हुई थी, उन्होंने बताया था, ज्यादा अभी इस बारे में ज्यादा जानकारी उन्होंने नहीं दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं इशारा जरूर हो गया था कि वह आज कांग्रेस को समर्थन देने वाले हैं। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की इस खबर पर मोहर जरूर लगी है। हालांकि अभी कुछ ही देर पहले हमने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाई है, जिसमें तीनों निर्दलीय विधायक पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, प्रदेश अध्यक्ष उदयबान के साथ बैठे हुए हैं। एक एक करके तीनों ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें पहले धर्मपाल गोंदर थे, रणधीर गोलन थे और सोमवीर सांगवान थे। तीनों ने जो है कहीं ना कहीं सरकार पर निशाना साधते हुए, कहीं ना कहीं आरोप लगाते हुए यह कहा कि वो अब बीजेपी को अपना समर्थन नहीं देंगे, वो समर्थन अपना वापिस लेते हैं। हालांकि सरकार पर कोई ज्यादा मुश्किलें उस लेवल पर नहीं है कि सरकार ऊपर नीचे हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के पास अभी पर्याप्त मात्रा में विधायक हैं, लेकिन कहीं ना
कहीं लोकसभा चुनावों में जरूर जो है इससे कुछ नुकसान जरूर जो है आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तीनों आज जो है निर्दलीय विधायक थे, मौजूदा विधायक थे, उनके समर्थक हैं हजारों की संख्या में, उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो लोग भी थे, अब वो लोग उनके साथ नहीं है, अब कांग्रेस को वह समर्थन दे रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है आने वाले समय में बीजेपी के हरियाणा में जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जानकारी ये भी मिल रही है, एक बड़ी अपडेट है, बड़ी अपडेट हम आपको देना चाहेंगे कि जेजेपी के भी कुछ बागी विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। जेजेपी के भी कुछ बागी विधायक, क्योंकि 10 विधायक थे जिसमें से 6 बागी विधायक जो थे, जिसमें से बताया जा रहा था कि 2 से 3 जो बीजेपी के साथ चले जाते हैं। हालांकि उस दौरान जिस दिन ये मुख्यमंत्री चेंज हुए थे उस दौरान जो है ये जानकारी मिल रही थी कि दुष्यंत चौटाला ने भी जो है अपनी मीटिंग बुलाई थी, लेकिन उस मीटिंग में मैं आपको बताना चाहूंगा, उस मीटिंग में बताना चाहूंगा कि अपने आप में एक बड़ी खबर यह थी कि जो विधायक थे वो नहीं पहुंचे थे, वो विधायक वो नहीं पहुंचे थे, और वो विधायक जो है उसमें से 2 से 3 विधायक जो है वो चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं, शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच जाते हैं। हम भी उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थे, वहां पर वो विधायक पहुंचे हुए थे। और जानकारी यह मिल रही है कि करीबन 3 विधायक जो जेजेपी के भागी विधायक हैं, 3 विधायक हैं, वो भी जो है कांग्रेस के संपर्क में हैं। तो आने वाले दिनों में कांग्रेस हरियाणा में मजबूत हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। बीजेपी को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हालांकि अब इन तीनों जो निर्दलीय विधायक है, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया कि अब वह अपनी तरफ से पूरा सहयोग कांग्रेस को देंगे ताकि कांग्रेस 10 की 10 सीटें जीते, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से अटल है। बीजेपी पूरी तरह से कह रही है कि 11 की 11 सीटें करनाल की सीट और 10 की 10 लोकसभा सीट जो है बीजेपी जीतेगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी को अपना चुनावी प्रचार और तेज करना पड़ेगा, और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि माहौल जरूर बीजेपी का है। अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कहीं ना कहीं लोग जो है, क्योंकि ऊपर की सरकार चुनने में ज्यादातर आज सुबह जो हमने करनाल के शहर में जाकर जो है जो बाजार है वहां का दौरा किया, पार्कों में जाकर लोगों से बातचीत की, तो तकरीबन लोग ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि ऊपर की सरकार जो है अभी भी मोदी जी की बनेगी, और नीचे की आने वाली सरकार में संशय जरूर था कि कहीं अगली विधानसभा सरकार बीजेपी की होगी या कांग्रेस की होगी। बहरहाल ये आने वाला समय बता पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अभी बीजेपी की हालत जो है लोकसभा चुनावों में मजबूती पर है। लेकिन जिस तरह से अब ये 3 विधायक जो है अब चले गए, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को आने वाले समय में नुकसान होगा। वहीं अगर जो और बागी विधायकों की बात आ रही है कि और बागी विधायक जो जेजेपी के हैं वो भी कांग्रेस के संपर्क में है, तो इससे निश्चित तौर पर आने वाला जो इन चीजों का असर होगा वो सबसे ज्यादा आने वाले विधानसभा चुनावों में होगा। जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव होंगे उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे काफी फायदा मिलने वाला है। लेकिन बहरहाल अब देखना ही होगा कि लोकसभा चुनावों में जिस तरह से प्रचार बीजेपी का चल रहा था, खासतौर पर करनाल सीट की भी बात करें, करनाल सीट 9 विधानसभाएं हैं, 9 एमएलए हैं, जिसमें से एक निर्दलीय एमएलए, नीलोखेड़ी के निर्दलीय एमएलए धर्मपाल गोंदर, उन्होंने भी अब विधायक रहते हुए बीजेपी को अपना समर्थन नहीं दिया, यानी कि बीजेपी को जो समर्थन दिया हुआ था वो वापिस ले लिया और अब उन्होंने कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया है। तो ये बड़ी खबर इस समय आप हरियाणा के करनाल से देख रहे थे। हमारी अपील रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।